आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, दनादन दन होंगे और तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। एक बार फिर स्वागत है आज के क्लोज टेस्ट में। आज का जो क्लोज टेस्ट का जो क्विज टेस्ट क्वेश्चन है, जो मैं लास्ट में क्वेश्चन देता हूं, बेहतरीन क्वेश्चन है और क्लोज टेस्ट भी लाजवाब है। सबसे पहले बारी है उस क्विज टेस्ट के क्वेश्चंस की जो मैं आपको लास्ट में हर रोज एक दे के जाता हूं। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रहा हूं, ये 100 सुनार की एक लोहार की क्वेश्चंस हैं। बाकी में एमटीएस इंग्लिश का, जो स्टूडेंट्स मुझसे नए जुड़े हैं और उनको नहीं पता है कि सर ने एमटीएस में कितना करवाया है, क्या क्या दिए हैं, तो मैं बता दूं, एमटीएस इंग्लिश को मैं धज्जी उड़ा के रख दिया हूं। पूरे 5 साल का एमटीएस इंग्लिश का सारा प्रीवियस क्वेश्चन, सारा टाइप्स में करवा के अपने यूट्यूब चैनल पर दे चुका हूं। कहता हूं मैराथन डाला हूं 2,500 क्वेश्चन का। आप जाके देखिए, थक जाएंगे। एमटीएस इंग्लिश की टेंशन है, छोड़ दीजिए। कहता हूं खाली मेरी एक क्लास जाके देख लीजिए, यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैथ का भी, मैथ इंग्लिश में दोनों पढ़ाता हूं, आपको पता है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहां तो मैं एक क्वेश्चन आपको सिर्फ एक अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए और आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है उस लिए दे रहा हूं, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इफ यू डैमेज द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स यू आर अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू पे फॉर द रिपेयर्स। आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। ये ऑब्लिगेशन, ये एक वर्ड है पूरा, ये पूरा वर्ड है लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन, जी, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कानूनी तौर पर हर्जाना भुगतना। अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो उसको या उसकी संपत्ति को। जी, आपको मान लीजिए किसी को सर फोड़ दिए, किसी का घर हड़प लिए, जमीन जायदाद हड़प लिया और उसने कोर्ट में केस कर दिया, तो कोर्ट जो कहेगा भैया इसको 50,000 रुपया दो या 25,000 रुपया दो, उसे लीगल ऑब्लिगेशन बोलता है। ये पूरा वर्ड है, माथा में छाप लीजिएगा, कानूनी हर्जाना। याद रखिएगा, जो कोर्ट ने आपको आदेश दिया, ऑब्लिगेशन ही होता है। ठीक है, चलिए अब बारी है आज के पहले क्लोज टेस्ट की, उसके बाद फिर मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, चलिए आज का जो क्लोज टेस्ट है, बड़ा जबरदस्त क्लोज टेस्ट है आज का भी, आपको मजा आने वाला है। ठीक है, फोकस करिएगा, एकदम लेटेस्ट क्लोज टेस्ट है और मैं सारा क्लोज टेस्ट आपको सिस्टम से करवा रहा हूं। एक एक क्लास देख लीजिएगा, इसकी भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, हाँ, कतरा 5 का 5 ठोक के आएंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कर भला तो हो भला, सबको पहुंचाइए। मेरा भी एक सपना है, आपका सपना है नौकरी ले, मेरा भी तो कुछ सपना होगा ना। मेरा एक सपना है कि मैं हर घर में मैथ और इंग्लिश सबके, हर स्टूडेंट को पढ़ा दूं। जो आस लगाए हुए माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए बैठे हैं, उसको एक सही गुरुजी की तलाश है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है। गुरु दक्षिणा समझ लीजिए कि सर को, अगर आपको लगता है कि मैं किसी का फ्यूचर बना सकता हूं अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा फीडबैक कैसा है, कोई सुझाव हो वो भी दीजिएगा। मैं वो पढ़ता हूं, मेरे दिल को सुकून मिलता है। कोई सुझाव देते हैं तो मैं सुधार करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूरा फोकस करिएगा। देखिए, इसके लिए फोकस चाहिए और मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं, इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। भले आपकी अच्छी नहीं है, कोशिश करें, कोशिश से ही कामयाब होती है। कम से कम पता तो चल गया ना कि इस लेवल का क्वेश्चंस आता है, नहीं आता है तो पढ़िए। और क्या, दूसरा क्या विकल्प है, जानकारी तो पता चल मिल गई ना। रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज रिपोर्ट अबाउट अ मैन हु ट्राइड टू कैच अ रॉबर बट सफर्ड अ हिप फ्रैक्चर। शरीर के किसी भी भाग में अगर आपको कहीं कोई चोट पहुंच जाती है या रहता है, उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। आप किस चीज से सफर कर रहे थे? हिप फ्रैक्चर से। यहां पे देखिए फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा पहला में। क्या था? रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज रिपोर्ट अबाउट अ मैन, एक आदमी के बारे में हाल ही में एक खबर आई, क्या, हु ट्राइड टू कैच अ रॉबर, कि उस आदमी ने एक डाकू को, रॉबर मतलब डाकू को पकड़ने की कोशिश की, बट सफर्ड अ हिप फ्रैक्चर, लेकिन वो कुल्हा से ही फ्रैक्चर से वो परेशान था, सफर था, ग्रसित था। ठीक है, इन द प्रोसेस, तो कहां पकड़ पाएगा? द विक्टिम मतलब जो आदमी, आप हमारे कुल्हे में आपको दर्द है, हिप पीछे वाला भाग होता है, ठीक है, तो उसमें आपको दर्द है, फ्रैक्चर है आपका, तो नहीं पकड़ पाएंगे, तो आप विक्टिम हो गए। विक्टिम मतलब पीड़ित, जो आदमी बीमार है। तो यहां पर बीमार ये है, तो द विक्टिम वाज अ प्लम्बर। विक्टिम क्या था? जिस आदमी को हिप फ्रैक्चर था, वो आदमी था क्या, जो डाकू को पकड़ना चाहता था, वो प्लम्बर था। एंड ही वाज फिल इन द ब्लैंक सेकेंड इन द हॉल आउटसाइड द बेडरूम। बेडरूम के बाहर जो हॉल था उसमें वो क्या कर रहा था? सो रहा था।
सेंटेंस के अकॉर्डिंग। देखिए यहां पे बीइंग स्लीपिंग तो होता ही नहीं है, हैड बीन स्लीपिंग होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि अगर हैड बीन स्लीपिंग होता है यहां पर तो सिंस या फॉर कहीं पे इस चीज के सेंस में इस लाइन में होता तो वो भी नहीं है। तो यहां पर करंट स्टेटस की बात चल रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा। यहां पर ही वाज स्लीपिंग इन द हॉल आउटसाइड द बेडरूम, बेडरूम के बाहर वो हॉल में सो रहा था। और ऐसे भी जब भी कोई चोरी करने के लिए आता है तो इस कॉमन सेंस की बात है, सेंटेंस वहां कंटिन्यूअस होता है। आप सो रहे थे तभी ना चोर घर में घुसा, आप सो चुके थे तो चोर घर में घुस जाएगा क्या? तब तो सो चुके हैं, इसका मतलब जगे हुए हैं। थोड़ा पकड़िए, इसे पकड़ना पड़ता है। चोर कब घर में घुसता है या डाकू कब घर में घुसता है? जब आप सो रहे होते हैं। और जब आप सो चुके थे तब चोर घर में घुसेगा कि नहीं? सो चुके थे मतलब आप जगे थे, तो चोर कैसे घर में घुस जाएगा? तब वो कैसे चोरी करके चला जाएगा? तो सेंटेंस को पकड़ा कीजिए। तो इसका मतलब ये होगा कि ही वाज स्लीपिंग इन द आउटसाइड द बेडरूम, ही हैड लेफ्ट द बेडरूम डोर ओपन फॉर बेटर वेंटिलेशन। उसने क्या किया था? वेंटिलेशन को खोल दिया था ताकि भाई अच्छा हवा आए, सफोकेशन ना हो। ठीक है, अब देखिए यहां पे फॉर 2 आवर्स, यहां पर पीरियड ऑफ टाइम है, ये जानते हैं 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, ये तो अभी ये बताया था सिंस 4 वाला है तो इसमें 4 आएगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 का यूज करते हैं। तो यहां फॉर 2 आवर्स, मिडनाइट फॉर 2 आवर्स, आफ्टर मिडनाइट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, आफ्टर मिडनाइट 12 बजे रात के बाद, ही हर्ड सम नॉइज, 12 बजे रात के बाद, आफ्टर मिडनाइट मतलब 12 बजे रात के बाद उसने कुछ शोर सुना। ठीक है, ही हर्ड सम नॉइज फ्रॉम द बेडरूम, बेडरूम से उसने कोई शोर सुना, चू 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 करके कुछ आवाज आई उसके। ठीक है, बाहर से, बेडरूम के बाहर से। when he went in to check, he found, जब वो चेक करने के लिए गया, he found a man fourth fill in the blank open the cupboard, cupboard मतलब अलमारी, open the cupboard and taking away jewelry and cash। क्या देखा उसने जब वो एंटर किया चेक करने के लिए कौन है बेडरूम से? तो देखा तो कि एक आदमी जो है उसका क्या कर रहा है, मैन। अब यहां पर देखिए क्या होगा, सेंटेंस क्या है, यहां पर ध्यान देखिएगा, सेंटेंस क्या है, पास्ट का है। देखिए यहां पे पास्ट का है। अब आपको यहां पे समझना पड़ेगा, यहां पे थोड़ा समझिए। देखिए ही फाउंड अ मैन, अब यहां पे ऑप्शन नंबर 4 वाले में गौर से देखिए, 3rd का हो गया ना, 4th वाले में क्या होगा, ओपनिंग, ब्रेकिंग, क्लोजिंग, एग्जाम। जो कप बोर्ड होता है, अलमारी होता है, अलमारी को आप नॉर्मली क्या करते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं कि तोड़ने की कोशिश करते हैं? बताइए। तो आपके पास अगर चाबी है तो आप तो खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन चोर के पास तो चाबी नहीं है तो क्या करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, है ना। तो ताला खोलने की कोशिश क्या करेगा, ताला भी तोड़ेगा ही ना। तो ब्रेकिंग आ जाएगा यहां पे, सिंपल सी बात है। ब्रेकिंग ओपन द कपबोर्ड, वो कपबोर्ड को तोड़ करके उसको ओपन करने की कोशिश कर रहा था, ओपन कर रहा था। एंड टेकिंग अवे ज्वेलरी एंड कैश, ले रहा था, वो कैश ले रहा था, गहने वगैरह लेता। ऑन सीइंग हिम, उसको देखकर द रॉबर ट्राइड टू स्केप एंड जंप्ड फ्रॉम द 2nd फ्लोर। अब वो रॉबर भी देख लिया, किसको, प्लम्बर को, जिसको हिप फ्रैक्चर है उसको देखा। अब जब ये देखा क्या किया, उसने भागने की कोशिश की। देखिए यहां पे टू स्केप, द रॉबर ट्राइड टू स्केप एंड जंप्ड फ्रॉम द 2nd फ्लोर, 2nd फ्लोर से उसकर भागने की कोशिश की। द प्लम्बर, वो प्लम्बर क्या करेगा, उसको क्या करेगा, बताइए क्या करेगा उसको, द रॉबर एंड जंप्ड आफ्टर हिम, क्या करेगा, उसको चेज करेगा। जब आप किसी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं तो क्या करते हैं, चेज करते हैं। तो वही है यहां पे, द प्लम्बर चेज्ड हिम। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम बचा लीजिएगा। द प्लम्बर चेज्ड हिम, चेज्ड द रॉबर एंड जंप्ड आफ्टर हिम। आई बात समझ में, उसको पीछा किया और उसके आगे कूद गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बारी है आपके आज के क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस, क्विज टेस्ट के क्वेश्चंस की। आज का जो क्वेश्चन है बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आने वाला है आपको। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। माय फादर मेड मी टू डू द फ्रेंच ग्रामर एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन। एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है, टॉप क्लास का क्वेश्चन। अगली क्लास में आते ही धाजी उड़ा दूंगा मैं, इतना जबरदस्त गोल्डन रूल बताऊंगा। अब बारी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपका बैच हम कैसे ज्वाइन करेंगे। तो देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों बढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैथ इंग्लिश की टेंशन छोड़ दीजिए, सिलेक्शन वाला बैच दूंगा और गागर में सागर दूंगा ताकि आप कम समय में पढ़ के नौकरी ले सकें। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, लेकिन एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। विश्वास कीजिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। कोई मैं आपका जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं, 200-250 का बैच होता है।
कहता हूं बहु जगह पढ़े होंगे, एक बार मुझसे पढ़ के जरूर देखिए, सीना ठोक के रितेश झा सर कहता है मैथ इंग्लिश को अगर माथा में न छाप दिया तो मेरा नाम नहीं। तो मेरा कोई बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश, मेरे यूट्यूब रितेश झा, मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम यही है। आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करेंगे जब उस पर तो कहेगा क्लिक करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। आप कोई कोर्स लेंगे तो आपका कोर्स सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन मतलब नाम नंबर ईमेल आई डालना। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का ऐसे होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखिए पड़ा, ये वाला पेड कोर्स पे इस पे क्लिक करेंगे, सारा बैच दिख जाएगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करो, ये तो खैर बता दिया हूं और आप लोग करते भी हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।